हम मौजूद आज पानीपत में। हमारे साथ खास बातचीत में नवीन नैन खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद द्वारा एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया गया है। वो यात्रा कहाँ चल रही है, कब उसका समापन होगा, यात्रा का मकसद क्या है और यात्रा का उद्देश्य लेके क्या चले हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। बाबा भोलेनाथ का ये आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हम उनका एक माध्यम बन करके इतिहास में पहली बार, आज तक कभी भी इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा कभी भी ना तो निकली। वो यात्रा वहाँ से जा करके हमारे महासंगम में अपना प्रयागराज में वहाँ पर पहुंची। वहाँ पर हमारे 108 त्रिशूलों को गंगा में महासंगम में स्नान करा करके रुद्राभिषेक करके पूरा विधि विधान के द्वारा उनको जलाभिषेक करके त्रिशूल को लेकर के हम पूरे भारत के जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन पर भी लेके जाने लग रहे हैं। साथ में 4 धाम हैं उन पर जाने लग रहे हैं। 12 शक्तिपीठ है। वो इस यात्रा हमारी लगभग 9000 किलोमीटर की है। 3 उसके बीच में महासागर भी आएंगे, 65 बड़ी सिटी भी आएंगे। सभी में हम उन यात्रा को लेकर के जाने लगे। हमारा मकसद ये है अगर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठ की एक ऐसी यात्रा और एक 108 त्रिशूलों को इतना सत्यापित कर करके हम वापिस के पूरे भारत के 108 प्राचीन हमारे जो शिवजी महाराज जी के मंदिर हैं उनमें हम उनको स्थापित करेंगे। लोगों की भावना जोड़ेंगे। हम अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं जिस धर्म में हमने काम किया। यात्रा करने के बाद अगर पूरे भारत में अगर कोई प्राचीन मंदिर है, जैसे आपने बताया भी मंदिरों को सुधारीकरण, अगर वो भी 108 त्रिशूलों को कोई भी उनमें से 1-2 जहाँ भी लगवाना चाहता वो भी हमारे से संपर्क करे। वो अपनी पूरी टीम के साथ हमारे संपर्क करे। अगर हिंदुस्तान में आप जहाँ भी बैठे हैं अपने मंदिर का नवीनीकरण करवाना चाहते हैं या मंदिर की दुर्दशा बद से बदतर हालत है उसको ठीक करवाना चाह रहे हैं तो ये लोग तैयार हैं। आपका रख रखाव, आपकी व्यवस्था के साथ साथ आपके आगे तक की जिम्मेवारी लेते हैं। 9540055977। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज पानीपत में। हमारे साथ खास बातचीत में नवीन नैन खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। ये हर क्षेत्र में, चाहे वो जाटों का मामला हो या छत्तीस बिरादरी का मसला हो या कोई मंदिर का या और किसी का भी, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर काम में सकुशल लोगों का भागीदारी निभाते हैं। जो इनको सौंपते हैं पूरे प्रदेश में या पूरे भारत में जगह जगह मिलते हैं हमें ये। आज अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद द्वारा एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया गया है। वो यात्रा कहाँ चल रही है, कब उसका समापन होगा, यात्रा का मकसद क्या है और यात्रा का उद्देश्य लेके क्या चले हैं और क्या अवेयरनेस, क्या प्रेरणा दे रहे हैं यात्रा से। ये यात्रा के साथ कितने लोग हैं और यात्रा अब कहाँ पहुँची है और कितने लोग उसके साथ चल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। उसके राष्ट्रीय महामंत्री बनाए हुए हैं यात्रा के, तो ये भी यात्रा के साथ रह के उसको देखभाल कर रहे, संभाल रहे हैं। नवीन नैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़। सबसे पहले तो जी मुन्ना रामा जी, आप और आपकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी। जो यात्रा चल रही है अभी, यात्रा का क्या उद्देश्य है और ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा बताना चाहेंगे और कितने लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, आपका पद क्या है इस पे और ये क्या पहले से आप इनके साथ जुड़े हो या अभी फिर नए जुड़े इनके साथ, संस्था के साथ? देखो, मैं बताना चाहता हूँ जो आपने अभी जिक्रा हुआ अपना, ये है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। ये पिछले 2-3 वर्षों से हमारी वर्किंग में है और मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ इस मंदिर परिषद में। पहले मेरे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद प्रबंधन जो बताया आपने, इसका कौन संचालन है, इसका मुख्य जो कौन है जिसको संभाला? जी, मैं बताना चाहता हूँ इसके जो मुख्य संयोजक, संचालक और बनाने वाले और जो एक सोच पैदा की है वो मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं दीप सिहाग सिसाए जी। वो बेसिक हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाए से आते हैं और गुड़गांव में अपना बिजनेस भी है और धार्मिक भावना के अनुसार वो लगातार हम एक फील्ड पे काम भी करते रहे हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी उनको, भाई ये एक बड़ी इतना बड़ा संगठन तैयार करें हम धार्मिक और ये संगठन बना के फिर हम इस तरीके से अवेयरनेस करें, तो उनको क्या जरूरत महसूस हुई? चुनाव लड़ना था, पैसा कमाना था और राज करना था जनता पे और मज़े लूटने थे लाइफ के,
क्या जरूरत महसूस हुई दीप? मैं बताना चाहूँगा ये क्यों जरूरत पड़ी। जैसे हर कोई व्यक्ति अपने कर्म और धर्म पर अपना काम करता है जीवन में, परंतु कहीं ना कहीं एक संदेश मन में होता है, अपने मन में ये भावना होती है कि मैंने क्या कर्म करना है। कहीं ना कहीं ये बाबा भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हम उनका एक माध्यम बन करके इतिहास में पहली बार, आज तक कभी भी इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा कभी भी ना तो निकली और आगे निकल सकती है। बहुत लोग इस यात्रा से जुड़ करके अपनी भावना से ओतप्रोत होकर के करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं धार्मिक, हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया, हमने धर्म के लिए भी काम करना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद, इसके तहत हमने महासंगम यात्रा का आयोजन और शुरुआत की है। इससे यात्रा से शुरू करने से पहले भी हमने यहाँ पर जो अपने हरियाणा प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में, जहाँ भी जो हमारे साथी जहाँ पर रहते थे, उनके साथ मिल करके जो हमारे प्राचीन मंदिर है ना, उनको एक डिजिटल रूप में हम उनको एकत्रित करने लग रहे हैं। चाहे वो मंदिरों का जैसे सुधारीकरण कह लो, हमने जैसे हिसार के अंदर भी अलग अलग मंदिर है, वहाँ पर भी हमने डेंटिंग पेंटिंग से लेकर के टाइलें लगाने का काम है। अभी पिछले साल का ही हमारा चुलकाना धाम का प्रोग्राम था समड़खा में, उसमें माननीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भाटिया साहब, संजय जी, वो सब चीज़ उसके आयोजक थे उस प्रोग्राम के। बट उस प्रोग्राम में भी हमारी जो जिम्मेवारी थी उसमें ये थी कि पूरे प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं 22 जिलों में जो इन्होंने चयनित करके दिए थे, हमने पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में वो प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट करने का हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद की तरफ से रहा था। फिर ये सारी चीज़ें हम लगातार, प्रोग्राम तो होते रहते हैं, आपने विशेष क्या किया? मतलब खाली प्रोग्राम के लिए आपने 22 जिलों में जो मंदिर चिन्हित किए थे, तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ मंदिरों को? और वहाँ पे जो देखभाल होती है, जो पुजारी रहते हैं, जो आपने एक बार करके आप चलते बने वहाँ से, उसके बाद फिर कभी आप मुड़ के उधर देखेंगे या फिर उसका क्या? बिल्कुल, हम उन सब से मैंने पहले ही बोला, हमने ये सारे मंदिरों को हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आने लग रहे हैं। आगे की जिम्मेवारी भी हम ही है, हम मिलके करने लग रहे हैं। मैं उसी तहत बताना चाहूँगा, अभी हमने 23 जनवरी से हमने अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद द्वारा एक महासंगम यात्रा का आयोजन किया, शुरुआत की है। वो जो शुरुआत हुई थी वो हमारे देश के राष्ट्रीय महामंत्री हैं माननीय तरुण चुग जी, साउथ एवेन्यू में 67 नंबर मकान है, उन्हीं के मकान से हमने अपने बस यात्रा जो शुरुआत की है, उन्हीं के हाथों से फ्लैग ऑफ करके वो यात्रा शुरुआत की। वो यात्रा वहाँ से जा कर के हमारे महासंगम में अपना प्रयागराज में वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर हमारे 108 त्रिशूलों को गंगा में महासंगम में स्नान करा करके रुद्राभिषेक करके पूरा विधि विधान के द्वारा उनको जलाभिषेक करके मंत्रोच्चारण के साथ हमने वहाँ पर एक आश्रम भी लिया हुआ है। माननीय हमारे दयानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनका मुरथल में आश्रम है, उन्हीं की एक शाखा वहाँ पर भी प्रयागराज में है। उनके आश्रम में हमने उनके सहयोग से ही लगातार 108 त्रिशूलों को 21 पंडितों द्वारा लगातार वो पूजा पाठ रुद्राभिषेक विधि विधान से वहाँ करने लग रहे हैं। उसी के साथ हमने वो यात्रा, वो त्रिशूल तो वहाँ रहेंगे, उनमें से 12 त्रिशूल को लेकर के हम पूरे भारत के जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन पर भी लेके जाने लग रहे हैं। साथ में 4 धाम हैं उन पर जाने लग रहे हैं, 12 शक्तिपीठ है। वो इस यात्रा हमारी लगभग 9000 किलोमीटर की है। 3 उसके बीच में महासागर भी आएंगे, 65 बड़ी सिटी भी आएंगे, सभी में हम उन यात्रा को लेकर के जाने लग रहे। मैं बताना चाहूँगा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज कहीं ना कहीं हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा युवा साथी है, जो हमारे हम उम्र साथी है, वो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावना से दूर होकर के कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करने लग रहे हैं। परंतु मैं ये चाहता हूँ कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा धर्म का संस्था हो जिसके माध्यम से हम उनको एकत्रित कर सके। हम उनको अपने महापुरुष, हमारे जो भगवान हैं, उन्हीं के दिए हुए नियमों के अनुसार अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो हम उनको वापस एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। अच्छा जी, यात्रा के साथ लोग कितने चल रहे हैं अभी? थोड़ा ये मैं बताना चाहूँगा। इसमें हमारे जैसे 2 तो बसें चली हुई हैं,
3 ट्रक हैं जिसमें हमारे 12 त्रिशूल पीछे लगाए हुए हैं और यात्रा का पूरा प्रारूप है। हमारी टीम के कम से कम 150 सदस्य हमारे साथ में चल रहे हैं और उसमें मैं भी 2 दिन के लिए बीच में अपने निजी कार्यक्रमों की वजह से यहाँ आया हूँ। अभी रात को मेरी 1 बजे की फिर फ्लाइट है, मैं सवेरे वहाँ तिरुपति पहुँच जाऊँगा, वहाँ से फिर मैं उस यात्रा में लगातार उसमें हूँ। तो हमारी 150-200 सदस्यों की टीम तो हमारी इस यात्रा में लगातार है, पर जिस ज्योतिर्लिंग पर हम पहले पहुँचते हैं उसी की वहाँ टीम से हम पहले संपर्क कर लेते हैं। वहाँ से हम 21 पंडितों को वहाँ पर पहले ले लेते हैं, उनको भी साथ में। फिर ज्योतिर्लिंग पर अंदर जाकर के शिवलिंग के साथ बैठ करके हम कोशिश करते हैं रुद्राभिषेक हमारे त्रिशूल को भी किया जाए, वह पूजा पाठ करते हैं। हमारा मकसद ये है अगर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठ की एक ऐसी यात्रा और एक 108 त्रिशूलों को इतना सत्यापित कर करके हम वापिस के पूरे भारत के 108 प्राचीन हमारे जो शिवजी महाराज जी के मंदिर हैं उनमें हम उनको स्थापित करेंगे, लोगों की भावना जोड़ेंगे। हम अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं जिस धर्म में हमने काम किया है। जी, हमारे साथ नवीन नैन खास बातचीत में जुड़े हुए हैं पानीपत से। और ये अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद का जो इन्होंने बताया, ये मुख्य जिम्मेवारी निभा रहे हैं वहाँ भी। अब पूरा परिक्रम तो इन्होंने अब बता दिया है, अच्छा काम करे दीप सिसाई और ये लोग, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन उन्होंने बीच में बोला भी मंदिरों का लेकिन आज हम हिंदुस्तान की बातचीत करें, मंदिरों की हालत बद से बदतर है। यहाँ तक कि आप शाम को 5 करोड़ मंदिरों में से आप 20,000 मंदिर हटा दीजिए, शाम को पूजा और आरती के लिए वहाँ लोग ही नहीं होते। मशीनें लगा दी गई हैं, घंटी बजाने के लिए मशीनें हैं साहब, शंख बजाने के लिए मशीनें लगाई हैं, सब कुछ मशीनें से हो रहा है। एक महाराज जी वहाँ धूप बत्ती करते दिखाई देते हैं। कितने बड़ी विडंबना है कि मंदिरों को भूल चुके हैं। हमारे पास समय नहीं है शाम को जाके वहाँ कम से कम आरती में तो इकट्ठे हो जाएं। एक शख्स नहीं होता आरती के अंदर, गांव का या शहर का, उस मंदिर में। सब कितनी अवेयरनेस लेके आएंगे साहब। मंदिरों की तो हालत से दयनीय है। वहाँ पे ना तो घंटी बजाने वाला है, ना कोई साहब वहाँ कुछ ये ताली वगैरह दो बत्ती ये मशीन लगा रखे हैं। उन्हें वहाँ देख के वो डमरू बजाने के लिए मशीन लगी हुई है हर मंदिर में, आप जाके देख लीजिए। नैन साहब, आप कहाँ तक अवेयरनेस लेके आओगे? देखो, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। ऐसा जैसे आपने बोला बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही भावना लोगों की हो चुकी है, परंतु हमारा भी कोई ना कोई धर्म है, जितना हमारे से संभव हो सकेगा हम वो एक प्रयासरत है। हम अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा ये इतिहास में पहली बार ही यात्रा निकाले रहे हैं और इसी के तहत जैसे आपने मीडिया के माध्यम से ये आवाज लोगों तक जाएगी। कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के लिए कुछ काम करें। जैसे हमारे से जितना बनेगा भी हमने डिसाइड किया है पूरे भारत के 108 प्राचीन मंदिरों को लेकर के उनमें त्रिशूल स्थापित करेंगे, लोग देखेंगे, हमारे भावना को लोग जुड़ें। कहीं ना कहीं हम अगर चल रहे हैं तो सारी स्टेटों में से निकलने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं तो लोग तो हमारे से जुड़ेंगे। और उस जुड़ने के साथ साथ अगर हम इनमें से कोई 1000, 2000, 5000 या 1 लाख लोगों को समझाने में हम कोशिश होए, हम अपना जीवन सफल मानेंगे। और एक और बात आप ठीक बोली, मैं बताना चाहूँगा। पहले प्राचीन तौर पर शिवालय होते थे। हमारे मंदिरों का रूप जो आज बन गए, पहले वो शिवालय होते थे। शिवालय में क्या था जी, गांव में जितने 36 बिरादरी के लोग रहते थे, अगर किसी का कोई रोड़ा रबदा भी हो जाता, झगड़ा हो जाता, उस शिवालय में आकर के बैठ के अपना झगड़ा भी निपटा लिया करते। हम धर्म के नाम पर अपनी कस्में वादे ठा करके अपना मान सम्मान के साथ वो निपटा लेते। परंतु वो जब से आगे मंदिरों का रूप लिया, लोग धीरे धीरे अपना पश्चिमी सभ्यता का आगे बढ़ने लगे। आज आपने सही बोला, मंदिरों में लोग जाते भी नहीं, मुँह फेर के निकलते हैं। परंतु हमारी भी एक भावना होनी चाहिए, जैसे हमारे सिख समाज के लोग हैं वो कितने अच्छे रूप में अपने धर्म के नाम पर कर रहे हैं, हमने भी उसी रूप में आगे बढ़ करके अपने धर्म को बचाने के लिए काम करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा हम ये यात्रा के दौरान हमने एक भगवा ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। उस भगवा ऐप लॉन्च करने का हमारा जो उद्देश्य है वो भी बताना चाहूँगा। जो हमारे साथी आज कहीं ना कहीं व्यापार के तौर पर कह लो या पढ़ाई के तौर पर कह लो, वो जो विदेशों में चले जाते हैं, उनकी भावना जितनी
जितनी भी है कम है या ज़्यादा है, वो धर्म के नाम पर सोचते हैं कि वहाँ भी हमारे पूजा पाठ करें या कुछ वहाँ पर अपना कोई अमावस्या के तौर पर हवन करें या कुछ और करें धार्मिक भावना के रूप में। हमने उसके लिए भी वर्किंग इस भगवा ऐप में करने जा रहे हैं। इसके तहत हम स्किल इंडिया के तहत उन अपने जो पंडित हैं, जो उनको आगे शिक्षा के रूप में संस्कृत का नॉलेज है या इंग्लिश भावना के साथ जोड़ करके उनको वहाँ पर उनको विदेश में जा करके अगर पंडित कोई बुक करना चाहेगा, हम भगवा ऐप के माध्यम से पंडितों को वहाँ प्रोवाइड कराने का काम विदेशों में भी करेंगे। अगर कोई साथी इस रूप में भी हमारे से जुड़ना चाहेगा, धर्म के नाम पर जुड़ना चाहेगा, चाहे मंदिरों के प्रबंधक रख रखाव के रूप में जुड़ना चाहेगा, अगर कोई साथी विदेश में जाना की इच्छुक है जो अपना धार्मिक भावना के रूप में, हम उनको इस रूप में स्किल्ड करेंगे, उनको शिक्षा देने का भी काम करेंगे ताकि वो विदेशों में भी जाकर के अपने धर्म के लिए काम कर सके। क्या बात है सर। अच्छा, मंदिरों की बातचीत आई, मेरे दिमाग में एक बातचीत चल रही है। जो मंदिर आप देख रहे हैं, अगर वास्तव में कोई और मंदिर भी जुड़ना चाहे आपसे, मैं हमारा मंदिर का भी थोड़ा नवीनीकरण करवा दीजिए सर, थोड़ा मंदिर हमारा भी ठीक ठाक करवा दीजिए, हम भी आगे तक चलेंगे ठीक ठाक तरीके से। तो उनका भी बिल्कुल है जी, हमने तो बनाया है प्लेटफॉर्म, हमने तो ऑनलाइन सब जगह डाल भी दिया। अगर कोई भी हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में जहाँ भी मंदिर है, जिस धर्म के नाम के साथ कोई पुरानी भावना जुड़ी हुई है, हम उन मंदिरों में भी जाने लग रहे हैं, उनके कमेटी से बात करने लगे। कॉन्टैक्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद है, मेरा मोबाइल नंबर है, दीप भाई सियाग का मोबाइल नंबर है, हम सबको ऑनलाइन के तौर पे भी डालने लग रहे हैं। अगर मंदिर आप नंबर दे रहे हो, पूरे हिंदुस्तान से इतने फ़ोन आएंगे तो आप फजल नहीं हो जाएंगे अपने? हम अपनी टीम का, अपने ऑफिस वर्क से हमारे को मोबाइल नंबर मैं आपको अभी मीडिया के रूप में भी दूंगा, वो बोलूँगा, वो सभी नोट करने का भी काम करने। मैं एक और बताने लग रहा था, जैसे हमारे जो 108 त्रिशूलों की जो सत्यापित होने के लिए चले हुए हमारी यात्रा, वो यात्रा करने के बाद अगर पूरे भारत में अगर कोई प्राचीन मंदिर है, जैसे आपने बताया अभी मंदिरों को सुधारीकरण, अगर वो भी 108 त्रिशूलों को कोई भी उनमें से एक दो जहाँ भी लगवाना चाहता, वो भी हमारे से संपर्क करे, वो अपनी पूरी टीम के साथ हमारे संपर्क करे। हम उनको बताएंगे किस रूप में हम आपके साथ आएंगे, आपके मंदिर में त्रिशूल की स्थापना करेंगे। मैं खुला निवेदन सभी अपने मंदिर वालों से, हमारे जो पुजारियों से, हमारे जो धर्म के नाम पर अपने मंदिर में संचालित पूजा पाठ करते हैं, जो प्राचीन मंदिर है, वो भी हमारे से संपर्क करें और हम आपके मंदिर में भी 108 त्रिशूल में से एक एक त्रिशूल आपके यहाँ भी स्थापित करना चाहते हैं। अगर कोई धार्मिक भावना के साथ हमारे साथ जुड़ेगा तो मैं एक नंबर आपको अभी प्रोवाइड। अच्छा, मंदिर के साथ साथ उसका देख रेख, उसका रख रखाव, उसकी सहायता वैसे भी करें? बिल्कुल भी सहायता भी करेंगे, हमने पीछे भी करी है और आगे भी करेंगे जी। और मैं एक नंबर आपको अभी तो हमारे साथ ये जो हिंदू सनातन धर्म की हम बातचीत करें, ये संगठन है, भगवा ऐप भी जारी कर रहे हैं। आप विदेशों में जाके अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो विदेशों में भेजेंगे, आपकी सहायता करेंगे, वहाँ पे आपका जो मेहनत होगा वहाँ से मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में जाएंगे, लेकिन धर्म के लिए खासकर अगर हिंदुस्तान में आप जहाँ भी बैठे हैं अपने मंदिर का नवीनीकरण करवाना चाहते हैं या मंदिर की दुर्दशा बद से बदतर हालत है उसको ठीक करवाना चाह रहे हैं, तो ये लोग तैयार हैं। हिंदुत्व सनातन के लिए यात्रा निकल रही है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी मंदिर का सदस्य हो, पुजारी हो या किसी गांव का सदस्य हो या कोई कमेटी हो, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका रख रखाव, आपकी व्यवस्था के साथ साथ आपके आगे तक की जिम्मेवारी लेते हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे धर्म को कहीं न कहीं हम ऊपर उठा पाएँ, मंदिरों की दशा सुधरे। हमारे जो वेस्टर्न कंट्रियों का कल्चर आ गया है, खाना पीना, बोलना, उठना, बैठना, उसको अवॉइड करके हमारे सनातन में दोबारा लौटे बच्चे और भावना पैदा हो। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रियों को देख देख के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। गौ माता और बुजुर्ग माता पिता सड़कों पे पड़े हैं और वो कहीं न कहीं सूद नहीं ले रहे हैं। विदेशों में जाके वो विदेशी बन जाते हैं, माँ बाप को कभी सोचते नहीं, ना उनकी तरफ देखते हैं। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और ये निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा है ये संगठन। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं तो पहले तो एक नंबर नोट कर लीजिए आप सभी साथी, 954009
559777। ये मनोज भाई है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद में ऑफिस में है। आप कोई भी साथी इस नंबर पर संपर्क करें। अगर कोई साथी जैसे जो हमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ पर 12 त्रिशूलों को सत्यापित करके विधि विधान से मंत्र उच्चारण करने के बाद हम सभी पर लेकर जाने लग रहे हैं। अगर कोई भी धार्मिक भावना से ओतप्रोत साथी है, अपने मंदिर में कोई ये त्रिशूल लगवाना चाहता है, वो हमारे साथी से संपर्क करें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप पूरी टीम के साथ, हम हमारी पूरी टीम लेकर के आपके मंदिर में आएंगे। और भविष्य में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी साथी जो भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, अपने धर्म के लिए तो कम से कम कुछ न कुछ ऐसा कर्म तो करके जाओ जीवन में, ताकि भविष्य में आपको याद किया जाए। और एक निवेदन और ये है, हमारी पूरी की पूरी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, शक्तिपीठ पर जाने लग रही है और पर अलग अलग राज्य में जाने लग रही है। अगर कोई भी साथी हमारी इस यात्रा से जुड़ना चाहता है, मैंने हमारा मीडिया के रूप में भी हमारा इंटरनेशनल मंदिर प्रबंधक परिषद IMPC के नाम से हमारी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब जगह आईडी है, उन पे भी जुड़े और हमारी यात्रा में भी जुड़े। और हमारा जिस तरीके से अगर कोई सहयोग की जरूरत, हम आपके साथ बिल्कुल तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये नवीन नैन खास बातचीत में जुड़ रहे थे, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भी दे दीजिए। साथ साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट अपना मोबाइल उठा लीजिए। देर किस बात की। वास्तव में ही जवानी में कुछ नहीं कर पाए आप देश के लिए, अपने धर्म के लिए, तो चलते चलते आखिरी समय में भी कर सकते हो। अगर कई युवा साथी सोच रहे हैं हम देश के और अपने धर्म के लिए कुछ करेंगे, तो आगे बढ़िए, फटाफट फ़ोन उठा के इनसे संपर्क कर लीजिए। शायद ही आपके एक छोटे से प्रयास से देश उन्नति करे, दोबारा से जल्दी सोने की चिड़िया बन जाए, हमारे आपस में इतनी प्रेम भावना जगे कि एक दूसरे को देख के खुश नहीं हैं। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा बताई है भगवान ने, और नर के हाथ में सब कुछ है, वो सबको संभालता है। हम पशु नहीं हैं, पक्षी नहीं हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कमाएं। इंसान ने, भगवान ने एक एक प्राणी बनाया है तो सब जातों के लिए बनाया है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर किसी के बारे में सोचें, चाहे वो पशु पक्षी कोई भी हो, सबके लिए हमारा धर्म बनता है। तो नवीन नैन हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे थे। इनकी पूरी टीम को, दीप सिसाई को हम सैल्यूट करते हैं हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से। और हमारा भी सौभाग्य है कि इन जैसे लोगों के साथ हमें मौका मिले इनकी खबर दिखाने का, पूरे इंडिया में प्रसारण करने का। तो हमारा भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद इनकी पूरी टीम की तरफ से। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।